नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट नंबर 1 जिसमें 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि बेसिक से बताओ और थोड़ा स्लो बताओ। ये एक चीज बताओ, आपने कोई बैच कंप्लीट किया होगा? बिल्कुल किया होगा। वहां पर फीस तो पड़ी होगी आपको, 500 से लेकर 1500 का बैच आते हैं जैसा आपने परचेस किया होगा। तो यहाँ पर आपने जो 4-5 महीने इन्वेस्ट किए हैं उसमें क्या किया है? आपने बेसिक नहीं किया क्या? जो आप पीवाईक्यू के थ्रू बेसिक क्लियर करना चाहते हैं। अब इन्हीं 20 क्वेश्चनों को लेकर हम 2-2 घंटे के वीडियो बनाएं तो उससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा होगा? आप ऑलरेडी जो 4-5 महीने दे चुके हो, यहाँ पर भी वही टाइम दोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है आप लोगों को। तो पीवाईक्यू का मतलब होता है उससे प्रैक्टिस करना कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमें आता है कि नहीं आता है, या जो सिलेबस कंप्लीट किया है वो उसका हमने अच्छे से रिवीजन वगैरह किया था, उसका हम बेनिफिट ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ नहीं होता कि आप बैठे हैं कि 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 घंटे का वीडियो देख रहे हैं और बहुत बड़ा तीर मार लिया, अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। ठीक है, बैच लेते हैं उसमें पूजा प्रैक्टिस की जाती है, कुछ चीजें जो छूट जाती हैं वो पीवाईक्यू थ्रू कवर की जाती है भाई। बस सिंपल सा फंडा होता है। अब हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताएं कि ऐसे होता है वैसे होता है, बेसिक क्लियर करवाएं तब तो हो गया। फिर तो हम पूरा बैच ही लॉक कर दें ना, पूरा बैच बना के उसे डिटेल में कर दें। ऐसा नहीं होता है। आप लोग जो समझ रहे हो ना, वो बहुत गलत फहमी में जी रहे हो कि पीवाईक्यू से हम बेसिक क्लियर करेंगे, एक एक का डिटेल में बताओ। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मेन फोकस क्या होना चाहिए, आपको सवाल पॉज करके खुद से करना, नहीं आता है उसको थोड़ा स्टार मार्क करके और उसको नोट डाउन करना, बार बार उसका रिवीजन करना है। और कोई कॉन्सेप्ट अगर आपसे छूटा है उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि देखो कोई भी टीचर होता है हर एक चीज पहलू कवर नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ बाई मिस्टेक से रह जाता है। अपनी तरफ से हर कोई 100% देता, कोई नहीं चाहता है कि हमारी बेइज्जती हो या हमारा कोर्स अच्छा ना हो। तो हर टीचर अपनी तरफ से 100% देता है। ठीक है, मेरा मेन मोटिव है कि आपकी बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी पीवाईक्यू में अच्छे सवाल है या फिर पीवाईक्यू का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करना। और डिटेल वीडियो बनाने का ना मेरे पास टाइम है, ना मैं आपका टाइम खराब करना चाहता हूँ। ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझते होंगे। आज नहीं समझ रहे हैं तो 1-1.5 साल बाद समझेंगे, उतने साल बाद नहीं तो 3 साल बाद समझेंगे, समझेंगे ज़रूर। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस के थ्रू लेना है आपको। अगर ये सोच रहे हो नहीं हमारा सिलेबस इससे कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है, थोड़ी चीज़ें फास्ट रहती हैं और डिटेल में बहुत कम रहता है। बस जो समझ जाएगा, देखो जिसने अच्छे से बेसिक किया वो ऑलरेडी समझ जाता है। अब आप अभी मान लो 200-250 लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट कितने आते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग वो करते होंगे। बाकी जो देख रहे हैं उनमें क्या हुआ, हम मान लेते हैं 250 लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, 100 लोग तो देखते होंगे, 50 देखते होते हैं। अगर इन 50 लोगों को समझ में नहीं आता तो वो लोग कमेंट करते। आप 2-3 लोग कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं न कहीं आप में डिफ़ॉल्ट है। अगर मुझ में होता तो ये 50 के 50 लोग कमेंट करते। तो ये चीज़ समझ के देखो, खुद को अपने उस लेवल को बनाओ जिस लेवल पे मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बातें वगैरह तो बहुत हो गई। पहला सवाल है, कह रहा है 2 संख्याओं का एलसीएम इतना है, उनका एचसीएफ इतना है। यदि संख्याओं का अंतर इतना है तो संख्याओं का योग क्या होगा? सबसे पहली बात तो एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर में क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, यानी कि दोनों नंबरों का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर 168 इंटू में 12 ये एचसीएफ हो गया। हम दो नंबर मानेंगे, कोई भी दो नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर हम जो मानेंगे वो 12 ए होगा, सेकेंड नंबर होगा वो होगा हमारा 12 बी। 12 क्यों लिया? क्योंकि एचसीएफ हर एक नंबर में आया होगा, तभी तो हमारा आएगा एचसीएफ 12, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 12 ए इंटू में 12 बी। अब इस हिसाब से बेसिक से लिखा है, लेकिन लिखना नहीं होता है, इस पर इतनी प्रैक्टिस कर लो तो हमें पता लग जाए कि ये इससे कटेगा, हमें डायरेक्ट 168 में 12 का भाग करना है और प्रोडक्ट हमको मिल जाना है। ठीक है, 12 कम 12, 12 चौक 48। हमको संख्याओं का अंतर दिया गया था, कितना दिया गया था, 60। लेकिन संख्याएं हमने ए और बी नहीं मानी थी, हमने 12 12 बी मानी थी, तो वो 12 हमारा साथ में रहेगा, यानी कि ए माइनस बी कितना आ गया, 12 पंजे 60 आ गया। अब हमारे पास दो चीजें अवेलेबल हो गई, एक तो डिफरेंस 5 है और प्रोडक्ट कितना है, 14 है, यानी कि 7 गुणे में 2 कर दे तो ठीक हो जाएगा, 7 माइनस का 2। यानी कि ए बराबर लिखेंगे तो 7 गुणे में 12 हो गया, बी बराबर में लिखेंगे तो 2 गुणे में 12।
इनका सम चाहिए था, तो 7 2 9 गुणे में 12 यानी कि 108 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। अब देखो संख्याएं फिर से भाई 13a और 13b, हमने अभी आपको बताया था दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर बराबर में एलसीएम इंटू में एचसीएफ, यही तो अभी फार्मूला बताया था। अब यहाँ पर देखो हमें प्रोडक्ट पता है यानी कि 6760, अब हमें एचसीएफ भी पता था, एचसीएफ कितना था 13 था, यानी कि हम यहाँ पर भाग कर देंगे तो हमें एलसीएम पता लग जाएगा। और अगर इन दोनों नंबरों का एलसीएम लोगे तो दोनों से 13 कॉमन आ गया, ए बी ये आ जाएगा, ये क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर ये भी पुट कर सकते हो, बाकी पहले भाग कर लेते, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 0 हो गया, एलसीएम की जगह लिख देंगे 13 ए बी, यानी कि ए बी बराबर कितना आ गया 40 आ गया। अब ये कह रहा था कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, हमारे पास ए बी ए इंटू में भी 40 आ गया। अब ये ए बी ऐसे नंबर है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि जो भी कॉमन था 13 वो हमने ऊपर ले लिया है, यानी कि हम जो भी नंबर मान लो जो 40 आया है इसमें इंटू में 13 गुणे में 13 तब आता है ये 40 गुणे में 13 गुणे में 13। लेकिन यहाँ पर ए बी ऐसे नंबर है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें इस हिसाब से फैक्टर बनाने हैं। तो पहली कंडीशन में 1 और 40 हो जाएगा, दूसरी कंडीशन में 20 और 2 हो जाएगा, 3 तो आना नहीं, 4 और 10 हो जाएगा, और फिर 5 हो जाएगा, 5 और 8 हो जाएगा, फिर हम करेंगे 6 तो आना नहीं, 7 भी नहीं आना, 8 और 5 फिर से रिपीट होने लगे, यानी कि इसको हम हटा देंगे। ठीक है, और अब रिपीटेशन होने लगा तब तब नंबर का तो कोई फायदा नहीं हुआ अब निकालने का आगे। अब यहाँ पर एक चीज देखो, मैंने क्या कहा था कुछ भी कॉमन ना हो, इसमें 2 कॉमन है हटा दो, इसमें देखो 2 कॉमन है दोनों में हटा दो, यानी कि नंबर हमारे पास क्या बचे, ए बराबर में 1 हो गया, फिर बी बराबर में 40। ठीक है, जब ए बराबर में 5 है तो बी बराबर में 8। अब एक्चुअल में अगर निकालना हो तो ए बराबर नहीं तो 12 गुणे में 13 गुणे में 1 और 13 गुणे में 40, दूसरी कंडीशन में 13 गुणे में 5, 13 गुणे में 8। तो हमारे पास कितने नंबर रहे, 1 2 3 4, यानी कि 2 पेयर हमारे पास रहे। यही तो पूछा था कितने जोड़े बन सकते हैं, सिंपल सी बात थी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक तेल व्यापारी के पास क्रमशः इतने इतने की मात्रा की तेल की 3 किस्में हैं, तेल को अलग से भरने के लिए समान आकार के डिब्बों की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, जो भी ऑप्शन है ना डिब्बों की संख्या वो कटने चाहिए प्रॉपर, यानी कि जैसे मान लो अगर हमारे पास 100 केजी कोई चीज है, तो अगर हम 8-8 केजी के डिब्बे बना दे तो पूरे पूरे तो फुल हो नहीं पाएंगे क्योंकि 100 में डिवाइड नहीं हो पाएगा। लेकिन 10 केजी के डिब्बे बना दे तो हमें कितने डिब्बे चाहिए होंगे, 10 के। तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन है वो एग्जैक्टली कटना चाहिए उससे। तो ठीक है, 8 से देखो ये वाला तो नंबर कट जाएगा, 432 यहाँ पर लिख लेते, 432 594 702 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 8 से तो कट जाएगा, ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब 6 से देखेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 6 से भी कट गया। अब सेकंड नंबर पे 11 लिखा है तो 11 से ये तो कट रहा है, लेकिन 11 से क्या ये नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 15 से भी नहीं कटेगा, 15 से कटने के लिए 5 आ रहा, यानी कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो ये चले गए दोनों नंबर। अब हमारे पास देखो 11 से कट रहा था, ये 15 यहाँ पर भी है, ये भी हटा दो क्योंकि सेकंड नंबर पे हमें लास्ट में या तो 0 चाहिए या तो 5 चाहिए, तभी 15 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8 11 13। नहीं आता तो हम डिवाइड करके देख लेते, प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए था तभी संख्याएं निकल कर आती। ठीक है, अगला सवाल। ए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 3 4 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 शेषफल प्राप्त होता है, ए के अंकों का योग क्या है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे ही आपने ये चीज लिखी और आपने देखा डिफरेंस दो डिफरेंस दो डिफरेंस दो, तो ये सवाल बहुत आसान हो जाता है। अब क्या करना, 3 4 और 5 इनका हमें लेना है एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा 60, लेकिन हमें 3 अंकों की छोटी संख्या चाहिए, वो इसके मल्टीपल में हम देखते हैं तो 60 दूनी 120 हो गई। अब यहाँ पर क्या भैया, हमें 2 शेषफल यानी कि 1 2 3 चाहिए, लेकिन हमने सबसे घटा के देखा, यानी कि एलसीएम से कितना 2 कम कर दो, यानी कि 120 से 2 कम कर देंगे तो 118 हो गया, 8 2 10 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है,
इसी तरीके से इसको करते हैं। अगला सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो इतने इतने को विभाजित करती है और प्रत्येक स्थिति में शेष 26 छोड़ती है। यानी कि कहने का मतलब है 460, 491, 553। इसमें देखो 26 शेष बचेगा, इसमें भी 26 शेष, इसमें भी 26 शेष। 13 से 6 गया 7 हो गया, और 4 से 2 गया 2, 527। 11 से 6 गया 5 हो गया, 7 से 2 गया तो 5 हो गया, सॉरी 8 से 2 गया तो 6। ठीक है, 4 हो गया, इधर 4 बचा, 5 से 2 गया 3, ये 4। अब जो भी हमारे ये आए हैं निकल कर, वो ऑप्शन में किसी उस नंबर से डिविजिबल होंगे सभी प्रॉपर। ठीक है, जो शेषफल बच रहा था वो हमने उसको हटा दिया कि भैया शेषफल तुम निकल लो, तुम बहुत उछल रहे हो। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले 11 तियां 33, 11 का मल्टीपल 4 4 8 नहीं हो रहा, ये ऑप्शन हटा दो। यहाँ पर 35 हो रहा, 7 पंजे 35, यानी कि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में क्या चाहिए, या तो 0 हो या तो 5 हो। तो केवल बीच वाले नंबर में 5 है, बाकी किसी में भी नहीं है, ये भी हटा दो। यहाँ पर 27 हो रहा, 9 तियां 27, यानी कि देखो 3 की डिविजिबिलिटी हो या तो 9 को। 4 4 8 3 11, 3 से ही नहीं हट रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन चला गया। आंसर लगा दो 31। बस सिंपल हो गया। इसको डिवाइड करेंगे, ये 14 का मल्टीपल हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 15 का हो जाएगा, इसको करेंगे 31, यानी कि ये हो गया 13 तियां 39, 14 तियां 42 हो जाएगा, 15 और 16 तियां 48, 16 से हो जाएगा क्या, नहीं होगा, 17 तियां 51, 17 से होगा। ठीक है, 7 यूनिट डिजिट का मैं दिमाग ही नहीं लगा रहा, आंसर लगा दो। ठीक है, इसी तरीके से इसको अप्रोच करना है। अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि संख्या का एचसीएफ इतना है तो बड़ी संख्या क्या है। इसमें भी नंबर मान लो, 37 है, 37 भी नंबर मान लिया, इनका प्रोडक्ट हमको दिया गया था 6845 हो गया। ठीक है, अब ये इस तरीके से लिखा, 37 एक प्राइम नंबर है, सबसे पहली बात। अब जो भी नंबर होगा 47 के मल्टीपल होगा, ऑप्शन में सारे मल्टीपल में ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 से हम रिस्क ले सकते हैं, यानी कि इससे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 37 का पूरा पूरा 1369 करके हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ए इंटू में बी 6845, और ये हो गया 1369। ठीक है, 5 ने 45, और 5 छक्का 30, और 4 34 हो गया, 13 तियां 39, और 13 पंजे 65, यानी कि ये पूरा पूरा कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। यानी कि ए इंटू में बी क्या आ गया, 5 आ गया। यानी कि नंबर जो होंगे वो 37 गुणे में 5 और 37 गुणे में 1 रहे होंगे। बस आंसर लगा दो। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी, एलसीएम एचसीएफ कोई कठिन नहीं होता, लेकिन हाँ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगी तो आप जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। अगला सवाल करते हैं, क्योंकि स्टेप से कटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी इसमें होता है। तो संख्याओं P और Q का एचसीएफ और एलसीएम इतना है, यदि A प्लस बी और बराबर P प्लस क्यू, तो इसका हमें मान बताना है। तो सबसे पहली बात, फार्मूला एलसीएम इनटू में एचसीएफ बराबर में क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। तो यहाँ पर एलसीएम A और एचसीएफ B हो गया, या फिर A और B इधर उधर कर लेना, इससे इतना बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है, P और Q हो गया। ठीक है, अब हमसे ये बोला है कि इसका हमें मान बताना है। तो पहली कंडीशन में ये देखो, इसका फार्मूला क्या बनेगा, A प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर में P प्लस क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, माइनस का ए बी की जगह हम लिख सकते हैं पी क्यू। तो ये क्या बन गया, पी की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 3। अब ये कैसे लिख दिया, बस ये देख लो, यानी कि अगर हम यहाँ से होल स्क्वायर करते तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाता, बराबर में पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq हो जाता। अब ए बी की जगह हम पी क्यू लिख सकते थे, यानी कि यहाँ पर 2pq भी लिख सकते थे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाता, इसलिए उसको उसके बराबर लिख दिया। ठीक है, अगला सवाल, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो इनकी यूनिट एक कर लो, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें 17 सेंटीमीटर, ये मीटर में, तो इसको मीटर में सेंटीमीटर में बनाएंगे मीटर से, तो 1500, 17 उसमें जोड़ देंगे, यानी कि ये हो गया 15 17 सेंटीमीटर, इधर हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो, कोई भी कमरे में अगर हमें टाइल बिछाने हो, जैसे कि हम टाइल लेके खरीद के आते हैं कि कोई चीज खराब ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है,
और इधर हमको दे दिया जाए 5 सेंटीमीटर। तो हम टाइल कितने साइज का लाएंगे? तो हम क्या करते हैं 10 5 का एचसीएफ ले लेते हैं। अब एचसीएफ लोगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि हम 5x5 का टाइल लाएंगे। जैसे अब मान लो ये 5 और 5 10 हो गया। एक टाइल हम ऐसे बिछा लेंगे, दूसरा टाइल ये कितने टाइल लाने पड़े हमें? 2 लाने पड़े। यानी कि 5 गुणे में 10 बराबर में भाई इनका जो एरिया है वो उस टाइल के एरिया के बराबर होना चाहिए। यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू में n टाइल चाहिए। तो 25 दूनी कितना हो गया? 50। यानी कि n बराबर 2। और हमने प्रैक्टिकल भी करके देख लिया कितने टाइल आए? 2 टाइल आए। अब हमें कुल मिलाकर क्या करना पड़ेगा? इनका हमें लेना पड़ेगा एचसीएफ। उसके बाद निकल कर आएगा। तो 1517 902 या तो आप डिवाइड करके देख लो या तो डिफरेंस करो। 7 से 2 गया तो 5 हो गया, एक बचा। 15 से 9 गया तो 9 6 15, 615 हो गया। अभी इसमें क्या हो सकता है कि इसमें और भी कुछ अभी निकल आए, क्योंकि अभी ऐसा प्राइम फैक्टर कुछ मिला नहीं। तो 5 एकम 5 हो गया, बचा कितना? 1। 5 दूनी 10, 5 तियां 15 हो गया। अब 3 2 5 1 6, अभी 3 से कटेगा तो 3 चौकू 12, 3 एकम 3 हो गया। ये मिला प्राइम नंबर। अब 41 से ये सारे कट रहे होंगे क्योंकि उसी का हमने क्या किया? फैक्टर लिया है। यानी कि जो भी टाइल होंगे वो 1517 इंटू में इतने, ये एरिया में हमें क्या है? उसे लगाने हैं। और हमारा टाइल 41x41 के होंगे जो हमें वेस्टेज नहीं देंगे। यानी कि हमें इससे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14 बटे में 1। 1 में किसका गुणा करें कि 4 मिल जाए? केवल देखो एक ही ऑप्शन है, 0 तो आना नहीं है। ठीक है, तो हटा दो, आंसर आ गया 814। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रैक्टिस में हो। सवाल देखो एलसीएम से बिल्कुल टफ नहीं है, कोई भी हुआ नहीं है। बस आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। नंबर सिस्टम ही कुल ऐसा है कि उसमें आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, सवाल जब आता है तो आपको ऐसा ही लगता होगा कि नया है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस, और वो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा है। पूरी मैथ उसी पे टिकी है, नंबर सिस्टम पे ही पूरी मैथ टिकी है। तो इसलिए उसको इतना कंप्लीट नहीं कर पाते, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता। अगला सवाल करते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे इतने इतने और इतने को विभाजित करने पर क्रमशः इतना शेषफल प्राप्त होता है? फिर से वही आ गया। हम क्या करते हैं, जो भैया शेषफल बचता है ना, हम उनको हटा देते हैं ना, ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि हमें कौन सा फायदा दे रहा है भाई। तो ये 1024 हो गया, माइनस कर देंगे 4 तो 2048 हो गया, माइनस कर देंगे 6 तो 12 से 6 गया तो 6 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। अब ऑप्शन में हम देखते हैं, पहले तो 1024 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 1024 से हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये 2 बार जा रहा है, इसको देखेंगे तो 4 चौकू 16, 4 दूनी 8 1 9। और बाकी तो सारे छोटे लिखे हैं, कहीं मिस्टेक कर दी क्या घटाने में? अच्छा हाँ ठीक है, माफ कीजिएगा। आप लोग तो हंस रहे हो कि बहुत बढ़िया घटाए हो। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो इससे भी ये पूरा पूरा 4 बार चला जाएगा। ये इसमें 4 का गुणा होगा, इसमें 2 का गुणा होगा। यानी कि ये हमारे पास नंबर आ गया, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी थी तो बड़े से ही चेक करेंगे। ठीक है, बाकी तो फिर आप ऐसे लेके करते रहो, वहां पे टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, अगला सवाल। जब सबसे छोटी संख्या x को इतने से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। लेकिन x 13 से विभाज्य है, x को 31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? अब यहाँ पर थोड़ा आपको डिटेल देखो, हर सवाल का डिटेल या बेसिक आपको पता ही होना चाहिए, कितना भी आप शॉर्टकट लगा रहे हो। क्योंकि जब सवाल थोड़ा डीप में जाता है ना तो बेसिक ही काम में आते हैं, तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना है। देखो एलसीएम आप क्या किया करो, इनमें नंबर छाटते चले जाओ। जैसे हमने अगर 2 लिखा है ना, तो यहाँ पर देखो 2 3 6, 2 चौकू 8 हो गया, ये तो रहेगा, 2 छक्के 12 हो गया। इसके अलावा हमने 3 लिखा तो ये 3 चला गया, 3 दूनी 6 चला गया, इसमें से 3 त्रिका 9 चला गया। ठीक है, इसके अलावा हमने जैसे 4 ले लिया, या तो 2 ले लेंगे तो ये इसका 2 रह जाएगा, हम 4 ले रहे हैं, 4 में ये तो इंक्लूड है, ये भी चला गया। 5 3 में कुछ कॉमन नहीं है, 15 लिख दो। तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, 15 दूनी 30 और 6 36, ये एलसीएम आ गया। अब हमें शेषफल एक और चाहिए था, यानी कि प्लस का 1 कर दो, यानी कि 361 में हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, मतलब कि 5 6 8 9 और 12 से, तो एक शेषफल मिलेगा। ये नंबर 13 से विभाज्य है। यानी कि अब हम देखेंगे कि 13 से विभाज्य होने के लिए 361 ये 13 से विभाज्य होना चाहिए, या तो फिर ऐसे लिख लो 360 360 इंटू में k प्लस का 1, ये शेषफल हो जाएगा, बटे में ये 13 से विभाज्य होना चाहिए।
क्योंकि 361 नहीं होगा फिर क्या करोगे भाई, वो तो हमने बना लिया वहां पर, उतने पे तो सवाल रुकना नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। हमारा एलसीएम निकल के आया, इनटू में 360 के प्लस का 1 अपॉन में 13 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना, हमें चेक करना पड़ेगा के मान रखे के का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे ऐसे करके कहाँ पर हमको वो मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, थोड़ा भाग पहले कर ले रहे, 13 दूनी 26 हो गया, 13 दूनी 26, 10 बच गया, 13 सत्ते 91 हो गया, बचा कितना 9, यानी कि ये तो भाग चला गया, 9 के प्लस का 1 अपॉन में 13 अभी बचा हुआ है। अब यहाँ पर रख लेते हैं, जैसे 9 एकम 9 नहीं जाएगा, 9 दूनी 18 एक 19 नहीं जाएगा, 9 तीन 27 एक 28 नहीं, 9 चौक 36, 9 चौक 36 एक 37 नहीं जाएगा, 9 पन्ना 45 46 नहीं जाएगा, फिर 9 सत्ते 63 और एक 64 हो गया नहीं गया, फिर 9 अट्ठे 72 और एक 73 नहीं गया, फिर 9 ने 81 82 नहीं गया, 10 ने में 90 और 91, यानी कि के बराबर हमें 10 रखने पर इसका डिवीजन मिला जाके। समझ में आ गई बात, तो आपको इतना शॉर्ट करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें इस पे मान रख देते, 360 गुणे में 10 प्लस का 1, यानी कि 3601 ये हमारा एक्चुअल में नंबर रहा होगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 31 से, तो 31 से किया, 6 से 1 गया तो 5 हो गया, फिर उतारा लिया तो 0 हो गया। अब यहाँ पर फिर से एक बार जाएगा, यानी कि 19 बच गया, फिर उतारा लिया हमने 1 का, तो 3 छक 18, 6 बार जा रहा, 6 कम 6 हो गया, 6 तियां 18 हो गया, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 5। समझ गए होगे, अच्छा सवाल था। इन सवालों की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा किया करो, क्योंकि ये कम पूछे जाते हैं तो इनकी प्रैक्टिस कम रहती है, तो जब एग्जाम में अचानक आते तो थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है, अगला सवाल, मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 7 8 और 11 से विभाजित करने पर क्रमशः इतना शेष बचता है। जब x को 7 प्लस 8 प्लस 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पर देखो 7 8 और कितना था 11, और 4 5 8, डिफरेंस 3 हो गया, 3 हो गया, 11 से 8 गया 3 हो गया, डिफरेंस सब जगह बराबर आ रहा है। अब क्या करना होता है, 7 8 और 11 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब इसमें देखो इन तीनों में कुछ भी कॉमन है नहीं, कॉमन है ना, यानी कि एलसीएम 56 गुणे में 11, यानी कि 6 6 5 11 हो गया, 5 1 6 हो गया। हमें क्या पूछना, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी 99 ये होती है, यानी कि इसके आसपास या इससे छोटा नंबर होगा, इससे बड़ा तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 4 अंकों की संख्या है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मान लो हमने रखा यहाँ पर 10 तो छोटा रह जाएगा, अगर हमने 20 रख दिया तो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 बन रहा है, यानी कि 10 रखा तो हमने ये देखा था 61 60 हुआ, बहुत छोटा रह गया, यानी कि 15 छक्का 90, तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं पास पहुंचेगा। इसी तरीके से चेक करने पड़ेंगे आपको नंबर, 15 छक्का 90 हो गया, 15 कम 15 और 9 24 हो गया, हाथ से लगा 2 हो गया, 15 छक्का 90 90 और 2 92 हो गया। अभी हम 16 16 छक्का 96, ये भी पास में पहुंच रहा है, तो 16 छक्का 96, हाथ से लगा 9, 16 कम 16 और 9 25, हाथ से लगा 2, 16 छक्का 96 और 2 98 हो गया। ठीक है, 17 छक्का 102, ये समझ में आ जाएगा आपको पढ़ने से ही कि वो बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि एग्जैक्टली हमारे पास ये नंबर रहा। अब इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते करते अंदाजा हो जाता है कि हाँ ये नंबर आने हैं। ठीक है, अब 3 शेष पल बच रहा था, ये वाला जो रिमाइंडर हमारे पास निकल गया है वो कम कर दो, 6 से 5 गया तो 3 हो गया, इससे 3 गया तो 3 हुआ, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब हमें इसको डिवाइड करना है 8 7 15, 15 और 1 16 और 10 26 से, यानी कि 26 से हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली बात कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 4 छंग 24 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 3 से कर लेते हैं, 78 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया, 2 बचा, उतारा लिया 5 का हो गया। तो अब यहाँ पर 26, यानी कि 13 दूनी 26, 7 यानी कि 7 बार चला जाएगा, 7 छक्का 42, हाथ से लगा 4, 7 दूनी 14 4 18, 5 से 2 गया 3 हो गया, और फिर 9 से 8 गया तो 1 बच गया, ये सॉरी 10 से 8 गया तो 2। ठीक है, फिर उतारा लेंगे हम 3 का। अभी यहाँ पर देखो 7 बार गया था, 8 बार थोड़ा, 8 छंग 48 हो गया, और 8 दूनी 16 और 16 4 20, यानी कि 8 बार चला जाएगा, 8 छंग 48, हाथ से लगा 4, 8 दूनी 16 4 20 हो गया, तो 13 से 8 गया तो 5 बच गया, और इधर बचा कितना है 2, यानी कि 25 हमारे पास क्या बच गया, शेषफल बच गया। समझ में आ गई। तो अब इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप आपके आंसर निकलेंगे।
अब प्रैक्टिस कम होगी तभी फिर क्या लगता है, थोड़ा सा डर लगता है, ये ऐसा ना हुआ हो कुछ हमने गलत कर लिया हो। ठीक है, और हाँ ये चीजें हैं, जैसे डिवाइड करते समय ये ध्यान रखना कि जब भी हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो नंबर क्या आता है, यहाँ पर कम ही आएगा इससे। ठीक है, ऐसा ना हो पता लगे नीचे घटाया वो ज्यादा आ गया फिर भी किए ही जा रहे हो, तो कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी ये थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं तो इनको करना पड़ेगा। अगला सवाल, मान लीजिए कि x और y 3 अंकों वाली संख्याएं हैं जिनका अंतर इतना है और HCF 81 है, x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि ये दो नंबर है 81 a और 81 b, क्योंकि HCF तो कॉमन ही होना है। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि a माइनस का b बराबर में 729 अपॉन में 81, यानी कि ये 9 बार चला गया, a माइनस बी बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। हमसे a प्लस बी पूछा गया है, यानी कि 81 एक्स ए प्लस का बी पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो हमें नंबर दिए गए सारे, और 81 का अगर मल्टीपल देखेंगे तो वो सब जगह है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें ऑप्शन अज्यूम करने ही पड़ेंगे। देखो यहाँ पर तो 9 आया, अब ऐसे नंबर यहाँ पर लेने पड़ेंगे जिनका क्या हो कि कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब नंबर इसमें देखो 10 एक ले लो, फिर 11 से 2 ले लो, फिर 12 और 3 ले लो। इस तरीके से आपको लेने पड़ेंगे, कुछ भी कॉमन ना हो वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोई भी हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट नंबर चाहिए, यानी कि 81 गुणे 10 करेंगे 810 हो गया, 81 गुणे 1 करेंगे तो वो 2 डिजिट करेगा, तो वो तो खत्म हो गया। यानी कि हमारे पास पहला ऑप्शन तो ये बनता है, यानी कि 81 गुणे में 11 ये भी 3 डिजिट है, 81 गुणे में 2 ये भी 3 डिजिट है। यानी कि अगर हम देखें 11 2 13 हो रहा है, तो 13 गुणे में 81 हो रहा है, यानी कि 13 कम 13 हो गया, 13 8 104 105 हमारे पास क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम ले नहीं सकते थे क्योंकि इसमें हमें क्या था, 3 कॉमन मिल रहा था, तो कॉमन हम लेंगे नहीं, क्योंकि जो ऑलरेडी कॉमन था 81 HCF वो हमने कॉमन वहां से ले लिया था। तो ये सिंपल सा तरीका था, लेकिन हाँ अगर आप प्रैक्टिस में नहीं होगे तो फिर से हड़बड़ाहट होगी। ठीक है, अगला सवाल, दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम एचसीएफ का इतना गुना है। यदि एक संख्या 200 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अब यहाँ पर देखो एलसीएम और एचसीएफ का 221 गुना है, यानी कि 221 गुना है, यानी कि एचसीएफ हमको 21 दे दिया तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 221 गुणे में 21 हो जाएगा। समझ में आ गई। अब हमको पता है कि हमारे पास जो संख्याएं हैं वो हमें लेट करनी पड़ेंगी, क्या होंगी, 21A और 21B, क्योंकि हमें एचसीएफ 21 दिया। ठीक है, हमें फार्मूला पता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, तो ये 2 2 1 इंटू में 21 इंटू में 21 बराबर में हो गया 21 इंटू में ए इंटू में 21 इंटू में बी, तो ये 21 से 21 चला गया, इस 21 से ये 21 चला गया, यानी कि ए बी बराबर क्या आ गया, 221। अब इनके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। ए बी होगा क्या, ए बी हमारा होगा कॉमन, मतलब ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सारे प्राइम नंबर होंगे, यानी कि ए और बी के मान या तो 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे, 17 होंगे और 19 हो सकते हैं। इससे बढ़िया हो सकता है कोई भी प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये प्राइम नंबर चेक करने पड़ेंगे। जैसे पहली कंडीशन में अगर हम देखें 13, 13 एकम 13 हो गया, बचा कितना है 9, 13 सत्ते 91, यानी कि जो हमारे नंबर हैं वो 21 गुणे में 13 और 21 गुणे में 17। ठीक है, तो यहाँ पर 13 एकम 13 हो गया, 13 दूनी 26 और एक 27 हो गया, 17 एकम 17 हो गया, 17 दूनी 34 और एक 35 हो गया, 357 बड़ा, ये छोटा 7 3 10 2 12 है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। अब इसके अलावा देखो 13 हो गया 17 हो गया, ये तो हमने चेक कर ही लिए हैं, तो ये तो ऑप्शन मिले नहीं हमको, लेकिन आगे चेक करने जाएंगे तो फिर तो अच्छा ठीक है। तो ये पूछा था तो दूसरी संख्या का, यानी कि जो एक संख्या थी वो तो इनके बीच थी, तो इससे तो मतलब नहीं, हमें इसके सम निकालने थे, तो 7 5 12 3 15 है। मैं उधर दिमाग लगा रहा कि 200 300 के बीच की संख्या का सम बताना था। तो आप लोग समझ गए होंगे, इन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, मैं सवाल में बोलते चला आ रहा हूँ, ये आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, दो संख्याएं x और y का एलसीएम एचसीएफ का इतना गुना है, यदि उनका एचसीएफ 12 है और संख्याओं के बीच अंतर 60 है तो x प्लस वाई का मान हमें बताना है। तो देखो एचसीएफ का 204 गुना, यानी कि एचसीएफ हमारे पास कितना है 12 है, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 12 गुणे में 1204। ठीक है,
हमारे पास दो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 12A और 12B। ये हो गया हमारे पास y का मान, ये हो गया हमारे पास x का मान। यानी कि दोनों का अगर प्रोडक्ट लिखेंगे तो बराबर में यहाँ पर b होगा, बराबर में हो जाएगा 12 गुणे में 204 इंटू में 12। तो ये 12 से 12 ये कैंसिल आउट हो गया, ए बी इंटू में क्या हो गया 204 हो गया। अब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर दिया गया था, यानी कि 12A माइनस का B बराबर में 60, यानी कि A माइनस का B बराबर में 12 पंजे 60। ठीक है, अब इनके फैक्टर कर लो, 204 के फैक्टर कैसे होंगे, A और B हमेशा क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि जो भी कॉमन था 12 वो एचसीएफ के रूप में हम बाहर ले चुके हैं, तो वो तो हो नहीं सकता। इनका फैक्टर करते हैं, जैसे 8 से करेंगे तो कट जाएगा क्या, 8 दूनी 16 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 4 से करते हैं तो 4 पंजे 20 हो गया और 4 एकम 4 हो गया, लेकिन हमें डिफरेंस 5 भी चाहिए था और हमें प्राइम नंबर चाहिए थे, यानी कि इन दोनों में कुछ कॉमन ना हो, इस हिसाब से प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, तो 17 तियां 51 हो गया, यानी कि 4 तियां 12 और 17 ले सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है, 5 है, यानी कि हमें नंबर मिल गए। यानी कि अगर सम लिखेंगे तो हमें a प्लस बी का मान चाहिए था, यानी कि 12 और ये हो जाएगा 12 प्लस का 17। ठीक है, तो 12 गुणे में 17 तो 19 और 10 29 हो जाएगा, 12 ने में 108 आंसर आ चुका है, 12 दूनी 24 और 10 34। ठीक है, मैंने ऐसा तो नहीं पीछे प्राइम नंबर बोल दिया, उनका मान प्राइम नंबर आएगा, प्राइम नंबर नहीं, इन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि a और b जो भी होंगे उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लाइक अगर आप a बराबर 10 लिखेंगे, y बराबर 12 लिखेंगे, b बराबर, तो ये नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें 2 गुणे में 5 2 गुणे में 6 जो कॉमन नहीं होगा, क्योंकि कॉमन हम एचसीएफ के रूप में पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतने से और से विभाजित करने पर इतना और इतना शेष बचता है। सबसे पहली बात तो आई जैसे 20, यानी कि 20 आया, अब 1 2 तीसरे नंबर पर है, 1 2 तीसरे नंबर पर 16। अब एक चीज देखना, जैसे नंबर थे हमारे पास 99 और 9956, ठीक है, 999982 और था 99964 और एक नंबर था 99960। हमने क्या किया भाई, तीसरे नंबर पर 20 देखा, हमने इसमें से 16 माइनस किया, 0 5 से 1 गया तो 4 हो गया, बाकी 99, इसमें से 16 माइनस किया तो 12 से 6 गया तो 8 बच गया। देख रहे हो गणित मेरी, ठीक है, और इसमें से 16 किया, 14 से 6 गया तो 8 हो गया, इसमें से किया तो 10 से 6 गया तो 4 गया। अब एक चीज देखना, इसमें 40 बचा, इसमें 6 बचा, हम क्या करते हैं सभी में 20 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो रिमाइंडर वाला था वो तो माइनस कर दिया, बाकी बचे में तो हमें डिवाइड होना चाहिए था ना पूरा। एक चीज बताओ, इसमें कहीं जीरो आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा ना, क्योंकि जीरो से कटने के लिए नीचे तो 10 है ना, 10 इंटू 2, तो 10 से कटने के लिए हमें ऊपर जीरो जरूर चाहिए, नहीं होगा तो कटेगा ही नहीं। तो आंसर हमें दिख गया ना, क्या आ रहा था, आंसर लगा दो, बात खत्म। बस इतना ही, आपको थोड़ा दिमाग यूज करना है इसमें और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 1 8 और 2 और अंतिम भाजक 105 है, तो संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे पहले एक चीज समझो, जैसे मान लो अगर हम कह दें 8 का और 15 का एचसीएफ निकालो, तो आप क्या करेंगे, 8 से 15 में डिवाइड करेंगे, तो 8 एकम 8 हो गया, 15 से 8 गया तो 7, फिर 7 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 करेंगे, 8 से 7 गया 1 बचा, फिर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 7 7 हो गया, यानी कि एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास, 1 निकल के आ गया जो फाइनली डिवाइड कर पा रहा है। अब इस सवाल में क्या कह रहा है पता है, बाकी सारा प्रोसेस यही है, यानी कि बिल्कुल यही प्रोसेस है। एक सेकेंड, यहाँ पर बचा ये दे दिया उसने 105 और यहाँ पर 2 बोल दिया, बाद में ये तो 0 हो गया, यानी कि ये जो नंबर था बीच में, हम कलर चेंज करते हैं, ये कितना आ गया हमारे पास 210 निकल के आ जाएगा। अब यही उठकर यहाँ पर 210 पहुंच जाएगा, समझ रहे हो ना बात को, यहाँ पर उसने 8 बोल दिया, यानी कि अगर हम ये वाला नंबर निकालें, जैसे इसको अगर हम ए बी ले लें और इसको हम कुछ भी ले लें, सी ले लेते हैं, तो ये सी बराबर निकालेंगे तो 210 गुणे में 8 और प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 105, क्योंकि यही तो लास्ट में आया निकल के, यानी कि 168 प्लस में 105, तो ये 5 हो गया और इधर 8 हो जाएगा, 6 1 7 1785 आ गया। अब ये यहाँ पर जैसे सी लिखा तो यहाँ पर भी सी लिखो,
क्योंकि यही तो टर्म ऊपर उठ के जाएगा। देखो 8 ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो यानी कि ये जो टर्म निकाला ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ये 1785, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा था। यानी कि अगर हम b बराबर निकालेंगे तो 1785 गुणे में 1 प्लस का 210 हो जाएगा। यानी कि अगर हम जोड़ेंगे तो ये 5 हो गया, 8 1 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 1995। हमारे पास दोनों नंबर निकल के आ गए। भाई देखो यहाँ पर 8 से 15 डिवाइड किया, यानी कि एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, यानी कि इन्हीं दोनों का सम करना था हमको। तो 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 10 8 18 हासिल लगा 1 हो गया, 10 7 17 हासिल लगा 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 3780 हमारा आंसर आ गया। अब इस सवाल पर जब आप ज्यादा सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको डायरेक्ट अप्रोच करनी है, जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तब। अब यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट अगर करते तो c बराबर, या फिर लास्ट वाला टर्म जो हमको दिया गया जो 210 हमने निकाला है, इसको c मान लिया, इसको a मान लो, ठीक है। अगर हम a निकालते, a बराबर तो 105 गुणे में 2 करते, 210 आ जाता। कितना आ जाता? 210। अगर हम c बराबर निकालते तो डायरेक्ट अप्रोच करनी है। देखो 210 गुणे में 8 और प्लस का 105। देखो क्या किया हमने, 105 गुणे में 2 पहले ये इसका किया, फिर जो आया निकल के 210 में उसका गुणा 8 का कर दिया इनका, और प्लस में जो पहले क्या आ रहा था अंतिम भाजक 105। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा था? 1785, सी का मान आ रहा था। अब यही चीज अगर हम बी पर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1785, भाई 1785 आया, यहाँ पर भागफल 1 था, इंटू में 1 प्लस का हमारे पास कितना बच रहा था ऊपर, ये 210, 210 कर देंगे। लेकिन ये कर तभी पाओगे जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया कोई ही नहीं कर पाएगा। आप क्या चीज हो, भूल जाते हैं। इस पे सवाल बहुत कम एसएससी में पूछे जा रहे हैं। अब ये देखो 2019 का भी लेटेस्ट में देखोगे तो इस टाइप के सवाल नहीं पूछे गए। तो आप इस पर इसको स्टार मार्क करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में बनाए रखना है इसको। अगर बाई चांस आ जाता है तो सबसे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जो इतने 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 से विभाज्य है और x भी एक पूर्ण वर्ग है। x को 123 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? अब उन्होंने हर कंडीशन हर कहानी फेल कर दी है, हमको थोड़ा सा मेहनत करनी ही पड़ेगी। यानी कि 16 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया। अब इनका लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? 2। देखो 2 से 8 चला गया, 12 चला गया, 15 हो गया और इधर 18 हो गया, बस इतना ही कट पाया। इसके अलावा देखो अब हम क्या करते हैं, 3 यानी कि 4 ले लें क्या? 2 ही ले लेते क्योंकि इसमें फिर दिक्कत हो जाएगी। 2 चौकू 8 हो गया, 6 हो गया, 2 ने में 18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फिर से 2 ले लेंगे तो ये चला गया और इधर 3 बचा। ठीक है, तो 3 बचा। ठीक है, इसका देखो हम 4 ले लेते ना, इसको हटा देते, पूरा 4 ले लिया। अब इसके अलावा देखो हम 9 लेते हैं, 9 लिया तो ये चला गया, इसमें 3 चला गया होगा, 5 बच गया, इसका 3 ये चला गया, ये 9 पन्ना 45, 5 बच गया। अब 5 ही तो बचा, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इस अप्रोच को जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। एक्स सबसे छोटी संख्या है, पता नहीं कौन सी, यही सबसे छोटी होगी एलसीएम ही, क्योंकि आगे जाएंगे तो मल्टीपल होता चला जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 9 अट्ठे 72, 720। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है भाई। पूर्ण वर्ग बोला, देखो या तो इसके फैक्टर करते चले जाओ, जिसकी कमी लगे उसका गुणा कर दो, या तो मुझे दिख रहा था 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 सत्ते 35 हमने किया था डायरेक्ट, वहां से दिख गया। बाकी आप क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर में जिसका स्क्वायर कम होगा उसका गुणा कर देंगे, वो नंबर निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास ये मिल गया। अब इसको क्या करना था हमें? 123 से डिवाइड करना था, 3600। ठीक है, तो 12 तिया 36 ज्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 तिया 6 हो गया और ये 24 हो गया। 10 से 6 गया तो 4 हो गया, 5 से 4 गया तो 1 हो गया, 3 से 2 गया 1 हो गया, उतारा लिया 0 का। फिर 12 ने में 108 हो गया, 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 तिया 27 हासिल लगा 2, 12 ने में 108 2 110 हो गया। तो 10 से 7 गया तो 3 हो गया, इधर भी 3 बचा, यानी कि आंसर आ गया 33। ठीक है, तो थोड़े से लेंथी होंगे सवाल। अगला सवाल, जब इतने इतने को अधिकतम संभव संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल बाई होता है। x और y का योग क्या है? अब अधिकतम संभव संख्या है, यानी कि हमें कहीं ना कहीं एचसीएफ निकालना है। 3738
56599501। ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं, इनका डिफरेंस है 9 से 8 गया तो 1 हो गया। ठीक है, 5 से 3 गया तो 2 हो गया, 16 से 7 गया तो 9 हो गया, 4 से 3 गया 1 हो गया। इसको करेंगे तो 11 से 9 गया 2, 9 से 5 गया तो 4, 14 से 6 गया तो 8, 8 से 5 गया तो 3 हो गया। अब इसमें 9 2 11 1 12 1 13 हो रहा था, 2 1 3 हो गया, 9 1 10 हो गया। इनका और डिफरेंस कर लेते, 2 से 1 गया तो 1 हो गया, 4 से 2 गया तो 2 हो गया, और 18 से 9 गया तो 9 हो गया, यानी कि 1921 ही आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा एचसीएफ क्या रहा होगा, 1921 ही रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एक सेकेंड रुकना, इसको अगर हम देखते हैं तो 1921 गुणे में ये 2 हो रहा है। अब ये 1921 ही है, 1921 है, दोनों में यही तो कॉमन आ रहा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1921 आया। अब ये हमारे पास जो आया ना वो x का मान आ गया 1921। अब शेषफल हमें और निकालना पड़ेगा, तो एक बार 1921 से हमें किसी एक को भी डिवाइड कर ले, क्योंकि रिमाइंडर सब में सेम ही आना है। तो एक बार जाएगा, क्योंकि 19 दूनी 38 होता है, तो 19 21 हो गया, 8 से 1 गया तो 7, 1 17 से 9 गया तो 8 हो गया, 2 से 1 गया तो 1 हो गया। ये क्या आ गया, ये हमारे पास भाई आ गया। दोनों का क्या करना था, योग करना था, तो 7 1 8 हो गया, यूनिट डिजिट से आंसर आ गया। 2 1 3 हो गया, और 9 8 17 हो गया, 2 1 3 हो गया, 37 38 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंस विधि से आप निकाल लिया करो, आंसर जल्दी आ जाता है। बाकी आप भाग विधि से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम क्रमशः इतना है, यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या है। अब देखो, जब भी आप रेशियो सिंपल करते हैं ना, उसमें से एचसीएफ हमेशा कट जाता है। कहने का मतलब है, जैसे अगर 12 लिखोगे और 36 लिखोगे, अगर इसका एचसीएफ निकालना हो तो क्या होगा, 12 तियां 36, यानी कि 12 आ जाएगा। समझ गए, यानी कि अगर इनका हम रेशियो बनाए तो क्या आ जाएगा, 1:3। क्या कट गया, केवल एचसीएफ ही तो कट गया, यानी कि इसका एचसीएफ 8 है, तो दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या रही होगी, 24 रही होगी, बात खत्म हो गई। तो इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। बाकी सिंपल सा 2x इंटू में 3x बराबर में 8 गुणे में 48, ये फार्मूला होता है। तो 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48 हो गया, x बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। अब डायरेक्ट मल्टीपल कर लो, बड़ा नंबर मिल जाएगा। अगला सवाल, द एलसीएम ऑफ 165 176 385 495 is k when k is divided by the HCF of the numbers, the quotient is p, what is the value of p। अब देखो, कह रहा है 165 176 385 495। ठीक है, इनका जो एलसीएम हमें निकालना, एलसीएम दिया क्या गया, के। ठीक है, व्हेन के इज डिवाइडेड बाय द एचसीएफ ऑफ द नंबर, यानी कि एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ तो साफ साफ दिख गया हमें 11 है। कैसे दिख गया भाई, देखो 5 1 6 6 1 7 5 3 8 5 4 9, भाई 11 इंटू में 11 कम 11 15 55 हो गया, 11 इंटू में 11 कम 11 6 हो गया, 11 तियां 33 हो गया, बचा 55 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, 55 हो गया। समझ में आ गई बात। यानी कि अब हमें निकालना क्या है, हमें तो केवल एलसीएम निकालना है, सॉरी। ठीक है, एलसीएम हमें निकालना, तो 11 तो सब में कॉमन हो गया। अब यहाँ पर देखना 15 और 45, यानी कि इन दोनों में 45 चला गया, यानी कि 15 भी हमने लिख लिया, 45 भी लिख लिया, लेकिन इसका भी 5 चला गया, केवल 7 यहाँ पर बचा हुआ है। 16 7 में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है डिवाइड, किससे, एचसीएफ से, यानी कि 11 से। तो जब 11 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 45 इंटू में 16 इंटू में 7, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। यानी कि अब हमें क्या करना था, इन्हीं का गुणा, 16 पंजे 80 हो गया, और 16 चौकू 64, और 64 और 8 72 हो गया, गुणे में 7 0 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 7 49, 1 50 50 40 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, हमको नंबर सिंपल दिए गए थे, अगर थोड़ा नंबर लेंदी होते तो ये क्वेश्चन भी लेंदी हो जाता। चलिए फिर, एलसीएम और एचसीएफ के ये हमारे थे टोटल 20 क्वेश्चन। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला वो भी समझ गए होंगे कि आपको जहाँ से बैच खरीदते हो ना, 500 से 500 या 1000 में खरीदते हो, वहाँ से आपको उस पैसे का बेनिफिट लेना है, वहाँ से प्रॉफिट लेना है, फिर उसके बाद जो मैं वीडियो देता हूँ उनसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बाकी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।